इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए निकली एक बस हाईजैक हुई है। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से मिल रही है, जहां बदमाशों ने बस को हाईजैक किया है। बदमाशों ने बस को सवारियों समेत हाईजैक किया है, यानी कि बस में सवारियां मौजूद हैं। 30 से ज्यादा सवारियां इस बस में मौजूद हैं, जिसे हाईजैक किया गया है। और खबर यह भी है कि ड्राइवर और कंडक्टर को इन बदमाशों ने पहले बस से उतारा और उसके बाद बस लेकर फरार हो गए। पुलिस महकमा आगरा में मौजूद है। आगरा के कुबेरपुर में ये घटना सामने आ रही है, जहां से सवारियों से भरी हुई बस जिसे हाईजैक किया गया है। और ये बस हरियाणा के गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए निकली थी और जानकारी लगातार जुटाई जा रही है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके बाद पुलिस महकमा मौके पर पहुंचा हुआ है। जानकारी जुटाई जा रही है कि बस जिसे गायब किया गया है उसके पीछे क्या कारण है। तो ये बस जो कि सवारियों से भरी हुई थी, जिसे हाईजैक किया गया है, ड्राइवर और कंडक्टर को उतार के इस बस को कहीं ले जाया गया है। तो उत्तर प्रदेश की आगरा से बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश के इसमें यात्री इसमें सवार थे और आपको बता दें कि ये बस हरियाणा के गुरुग्राम से निकली थी। यूपी के आगरा में बदमाशों ने बस को हाईजैक किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, एसएसपी का बयान सामने आया है। फाइनेंस कर्मचारी बस को ले गए हैं। एसएसपी ने कहा है फिलहाल अब तक बस का पता नहीं लगा है। ये भी जानकारी सामने आई है। फाइनेंस कर्मचारी यानी कि बस फाइनेंस थी और ऐसा मामला जो कि तभी होता है जब बस की ईएमआई किस्त नहीं दी गई होगी, तो फिर फाइनेंस कर्मचारी ले गए। हालांकि ये भी गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के साफ ऑर्डर हैं, आदेश है कि इस तरह से किसी भी वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता, और खासतौर से तब जब उसमें यात्री सवार हो। 30 से ज्यादा यात्रियों से ये बस भरी हुई थी और इस बस को फाइनेंस कर्मचारी ले गए हैं। एसएसपी ने ये बयान दिया है और बस फिलहाल कहां है इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। बस के गायब होने के बाद अब पुलिस महकमा इस बस को ढूंढने के लिए लगा हुआ है और जानकारी जुटाई जा रही है कि किस फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को अपने साथ ले गए हैं, जिस बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। मध्य प्रदेश के लिए ये बस गुरुग्राम से चली थी और आगरा में कुबेरपुर के पास इस बस को ले जाया गया है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को ले गए हैं और ड्राइवर कंडक्टर को उतार के गए हैं। और खबर एसएसपी के माध्यम से ये है कि अब तक जो जानकारी मिल रही थी कि कोई बदमाश, कोई गिरोह इस बस को अपने कब्जे में ले गया है, ऐसा नहीं है। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी इस बस को ले गए हैं। इसलिए उन लोगों ने बस को उठाया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक एसपी ने साथ में ये भी कहा है कि ना ही तो बस का पता चला है और ना ही यात्रियों का। तो ये कह सकते हैं, ये जरूर मालूम पड़ा है कि वो फाइनेंस कर्मी थे, लेकिन बस अभी भी लापता है। जी शोभित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं कि एसएसपी ने जो कंफर्म किया है कि सवारियों से भरी हुई बस जिसे ले जाया गया है फाइनेंस कर्मचारियों के द्वारा। लेकिन दो बातें जिसकी जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है अभी इस वक्त, कि वो बस कहां पर है और उस बस में सवार यात्री वो कहां पर है। बात हुई, उनकी बातों से लग रहा है कि उन्हें लीड मिल चुकी है और पुलिस शायद वहां तक पहुंच भी चुकी है। लेकिन वो जब तक पुख्ता नहीं होंगे तब तक खुलासा नहीं करेंगे। 34 जान का सवाल है, 34 सवारियां सवार थी। ये पुष्टि जरूर हुई है कि फाइनेंस कर्मी थे, लेकिन जिस प्रकार से वो बस ले गए, ऐसे कोई बदमाश हरकतें करता है। अगर गाड़ी फाइनेंस भी थी, किस्तें नहीं चुका पाया था, तो साथ में यात्री क्यों ले गए? वो अभी तक यात्रियों का सुराग नहीं लगा है पुलिस के अनुसार। इसके अलावा बस का पता भी नहीं चला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है, क्या सिस्टम की फेल्योर है। बस घूमती रही हाईवे और आखिर गायब हो गई। और इसके बाद अगर मिलती है तो इसमें फाइनेंस कर्मी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल प्रयास ये है कि जो 34 सवारियां हैं उन्हें वापस लाया जा सके। बिल्कुल। तो सुना आपने जी मीडिया संवाददाता
हमें जानकारी आगरा से दे रहे हैं शोभित चतुर्वेदी, वो ये है कि एसएसपी ने ये कहा है कि बस फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ले गए हैं, लेकिन फिलहाल बस कहाँ है ये जानकारी नहीं है। कंपनी उठाती है तो पहले से ही प्लानिंग करती है, लगातार उनका रूट मैपिंग होता है कि गाड़ी कहाँ से कहाँ मूव हो रही है। और हमारे साथ राजीव कुमार रवि कुमार एडिशनल एसपी आगरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। रवि कुमार जी, ये जानकारी जो बस के गायब होने की है, इस बारे में क्या पुलिस अब तक जानकारी जुटा पाई है? आवाज मिल पा रही है आपको रवि जी? दोबारा कोशिश करेंगे। इनकी अलग अलग पंचायतियां बटी हुई है। पुलिस इस तफ्तीश में लगी है कि कौन सी टीम थी, कहां से उठाया गया बस को और कौन लोग इसमें शामिल थे। हो सकता है उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन फिलहाल वो 34 सवारियों की जान का सवाल है तो पुलिस उसमें लगी है। और क्योंकि 3 बॉर्डर का मसला है ये, मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसलिए पुलिस को और टेंशन है कि बस कहां कहां मूव करी। तो तीनों स्टेट की पुलिस लग गई है इस बस को बरामद करने के लिए। जी हाँ, तो 3 राज्यों की पुलिस एक दूसरे से संपर्क कर रही है और ये बस जिसे गायब किया गया है, सवारियों से भरी हुई ये बस जो कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई थी और आगरा के कुबेरपुर गांव के पास इस बस को कंडक्टर और ड्राइवर को उतारकर फाइनेंस कर्मचारी अपने साथ ले गए। ये जानकारी अब एसएसपी दे रहे हैं कि फाइनेंस कर्मचारी है। शुरुआत में जो जानकारी आई वो ये थी कि बदमाशों ने बस को हाईजैक किया है, लेकिन गनीमत ये है कि फाइनेंस कर्मचारी इस बस को ले गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि बस कहां पर है, बस में सवार 34 यात्री ये कहां पर है और किस फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने इतनी बड़ी हिमाकत की है कि वो चलती हुई बस जिसमें यात्री सवार थे उस बस को ही ले गए। किस्तें ना चुकाना और उसके बाद उसकी रिकवरी करना ये एक अलग मसला है, लेकिन यात्रियों की जान से इस तरह से खिलवाड़ और सरेरा इस बस को इस तरह से गायब किया गया, अपने साथ ले जाया गया, ये कई सवालों को जन्म देता है। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए ये बस निकली थी और अब पुलिस ये छानबीन कर रही है, ये खोजबीन कर रही है कि आखिर इस वक्त बस कहाँ है। बताएंगे आपको वो सारे नियम कानून भी जो कि फाइनेंस कंपनी पर लागू होते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। 1000% मिल चुकी है। जिस प्रकार से एसएसपी ने पोस्ट कर दिया हमारे फोन पर तुरंत बात करते ही कि फाइनेंस कर्मी थे, श्रीराम फाइनेंस के लोग थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बस और सवारियों का पता नहीं है। तो फिलहाल जब तक पुलिस वहां पहुंच नहीं जाती, प्रॉपर लोग बरामद नहीं कर लिए जाएंगे, तब तक पुलिस इसमें कोई बयान जारी इसलिए नहीं करेगी कि मामला काफी संवेदनशील है, 34 लोगों से जुड़ा हुआ है। जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाएगी पुलिस को भी। और अगर ये कोई घटना होती है, हालांकि ऐसा ना हो, ऐसा सब चाहते हैं, लेकिन अगर कोई घटना होती है तो उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी खबर होगी। 34 लोग हैं जो फिलहाल लापता हैं। जी, तो 34 लोग लापता हैं और बड़ी बात यह है कि इन लापता लोगों की जानकारी अब तक पुलिस के हाथ नहीं है। एसएसपी कह रहे हैं कि बस फाइनेंस कर्मचारी ले गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर फाइनेंस कर्मचारी ले गए हैं तो ये जानकारी अब तक पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी है कि किस बैंक के, किस फाइनेंस कंपनी के ये फाइनेंस कर्मचारी थे जिन्होंने इतनी बड़ी हिमाकत करते हुए चलती हुई बस जिसमें यात्री सवार थे उसको अपने साथ ले गए। ये एक बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना के हर वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 3 राज्यों की पुलिस आपस में बातचीत भी कर रही है। गुरुग्राम से बस चलती है मध्य प्रदेश के लिए और आगरा में इस बस को हाईजैक जैसा अंजाम दिया जाता है। इस बस को फाइनेंस कर्मचारी अपने साथ ले गए, ये एसएसपी कह रहे हैं, लेकिन एसएसपी ये भी कह रहे हैं कि अब तक इस बस का कोई पता नहीं चला है, यानी कि बस इस वक्त कहां मौजूद है, बस में सवार वो 34 यात्री कहां मौजूद हैं, कहां ले जाया गया है, क्या वो मध्य प्रदेश की सीमा में है या उत्तर प्रदेश की सीमा में है या बस कहीं और दूसरे गांव में है या जिस बैंक या फाइनेंस कंपनी के वो कर्मचारी थे वो अपने ऑफिस ले गए हैं। ये सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों के जवाब अब पुलिस को देना होगा और पुलिस इसमें अब कह रही है कि लगातार छानबीन जारी है, खोजबीन की जा रही है, संपर्क तलाशे जा रहे हैं। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से संवाददाता। शैलेंद्र, बड़ी घटना है कि एसएसपी आगरा के ये कह रहे हैं कि फाइनेंस कर्मचारी ले गए हैं बस को अपने साथ, लेकिन बस कहां है ये पता नहीं है। देखिए, बिल्कुल विवेक, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी फाइनेंस कर्मचारी बस को ले जाते हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर फाइनेंस की बात करें तो कई ऐसी
घटनाएं सामने आती हैं कि जब गाड़ियों को फाइनेंस के जो लोग होते हैं वो खींच लेते हैं, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं वो जब तक चुकता नहीं होती है तो वो खींच भी लेते हैं। लेकिन ऐसे में जो 34 यात्री जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बस में सवार थे, उनके शहर बस को ले जाना कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है कि आखिर यदि बस को ले जाना था उनको तो फिर 34 यात्रियों को अपने साथ क्यों ले गए, उनको नहीं उतारा गया। या ये भी होता है कई बार कि जब बस में सवारियां होती हैं तो जो नियमित जगह होती है, चाहे वह आगरा बस स्टैंड की बात करें, धौलपुर की बात करें, मुरैना की बात करें, रास्ते में जो भी कस्बा पड़ता, पहले उन यात्रियों को वहां उतारा जाता और उसके बाद जो है वो उस बस को ले जा सकते थे। और इसके साथ ही स्थानीय पुलिस जो है उसको भी जानकारी देनी होती है, क्योंकि यदि आप स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं देते हैं तो ये माना जाता है कि आपने अवैध तरीके से बस का जो है अधिग्रहण किया है, यानी कि साफ तौर पर ये कहा जाए कि आपके खिलाफ डकैती का मामला भी दर्ज हो जाता है। तो ऐसे में यदि फाइनेंस के कर्मचारी थे और वो बस को ले गए हैं तो 34 यात्रियों को अपने साथ क्यों ले गए, ये जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि बस जो ऑपरेटर थे उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेटर से उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यदि बस की किस्तें पूरी बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी अब तक सामने आई है कि एक बस जो कि गुरुग्राम से मध्य प्रदेश के लिए रवाना होती है और आगरा में कुबेरपुर गांव के पास इसे रोका जाता है और फाइनेंस कर्मचारी जो कि एसएसपी कह रहे हैं, तो उन्हीं की बात पर हम भरोसा करते हुए ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि इस बस को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ले गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बस जो कि पिछले कई घंटों से लापता है, इस बस के बारे में कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये बस कहाँ है और बस में सवार वो 34 यात्री वो सकुशल हैं तो कहाँ पर हैं, किस जिले में हैं, किस राज्य में हैं, ये सारी जानकारियां ये पुलिस काफी देर तक होने के बावजूद नहीं जुटा पा रही है और ये चिंता की बात है। देखिए बिल्कुल चिंता की बात तो है ही। जब बस अगर हाईजैक हुई है तो बस ऑपरेटर्स को तो बस संचालक से कहीं ना कहीं पुलिस को सीधा संपर्क करना चाहिए और उनसे जानना चाहिए कि आखिर कौन सी जो कंपनी से उन्होंने बस फाइनेंस कराई थी और उसकी कब से किस्तें चुकाई नहीं गई हैं। और यदि वो बस जो है वो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा अगर ली गई है तो फिर उस फाइनेंस कंपनी तक पुलिस को पहुंचना चाहिए और उसके जो कारिंदे हैं स्थानीय लेवल पर जो लोग हैं उनसे संपर्क करना चाहिए कि आखिर जो बस है उसको किस तरीके से उसको हाईजैक क्यों किया गया। उसमें यदि लेन देन की बात भी थी, यदि किस्तें नहीं भी चुकाई गई थी तो जो यात्री थे उनको आखिर क्यों ले जाया गया है, ये सवाल जो है वो शैलेंद्र, अब तो जो गाइडलाइन है कोर्ट की उसके मुताबिक तो वाहन जब्ती भी नहीं हो सकती है यदि किस्त नहीं चुकाते हैं तो उन लोगों से भी सवाल होने चाहिए ताकि ये चीजें जो कड़ियां हैं वो खुलकर सामने आ सके कि वास्तव में ही कोई कर्मचारी जो फाइनेंस के कर्मचारी बस को लेके गए हैं, क्या कोई बदमाश तो नहीं है। लेकिन शैलेंद्र सवाल यह है कि जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक तो किसी वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता है यदि उसके वाहन स्वामी के द्वारा किस्त नहीं जारी की गई है और तमाम गाइडलाइन है उसका पालन होना चाहिए। बावजूद इसके ये किस तरह से इस बस को हाईवे से गायब कर दिया जाता है। शुक्रिया आपका शैलेंद्र जानकारी के लिए।